नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज अब हम स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र का प्रश्न 5 से हल करेंगे और इसमें हम बताएंगे 5 का। इसके पहले सवाल नंबर 4 तक पूरे के पूरे बताए जा चुके हैं और ये जो चौथा सवाल है 5वां, ये प्रत्येक सवाल 4-4 अंक के होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से समझिए और इसके आगे के जो भाग होंगे बनेंगे और कई सारे अनसॉल्व पेपर भी हम हल करवाएंगे। तो वो वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। सवाल नंबर 5 का कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे। जब भी ये सवाल ऐसे दिए जाएं तो हम मान लेंगे सवाल नंबर इधर डालेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे माना। अब देखो धनात्मक पूर्णांक माने तो हम यही लिखेंगे, माना धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर एक। तो देखो मान लेते हैं x। अब देखो क्रमागत का है ना, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक। तो एक तो x मान लिया। अब दूसरा क्या माने, x+1, क्योंकि क्रम से आने वाली, यानी एक में जब हम कोई संख्या जैसे मान लो एक धन है, एक में एक और जोड़ो तो अगला पूर्णांक दूसरा आ जाए 2, ठीक। तो इसी तरीके से हमने एक x दूसरा x+1 मान लिया, ठीक। अब देखो क्या कह रहे हैं, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहीं से प्रश्न शुरू हुआ तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है, जिनके वर्गों का योग, यानी अब जो हमने संख्याएं मानी है x, तो x यानी x का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है x+1, इनका स्क्वायर, तो कितने के बराबर है 365 के, ठीक है ना। सवाल में देख लीजिए 365 के, ठीक। तो इधर हम लिख देंगे 365। अब बस इनका वर्ग कर दो तो ये x² प्लस ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ओपन करो तो ये देखो a+b का होल स्क्वायर बना, तो x² + 1 प्लस का 2x बराबर कितना 365 के। 365 को इधर ले आओ तो ये देखो 1 2x हो जाएंगे जुड़ करके, तो 2x² प्लस ये 2x और अब देखो प्लस ये 1 और ये 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 बराबर क्या हो 0। अब देखो एक में 365 घटा दो तो ये कितना बचेगा 2x² प्लस का 2x माइनस के 364 बराबर 0। अब ले लो 2 कामन, ठीक है। तो 2 पूरे से हम कामन लेंगे तो अंदर बचेगा x² प्लस का यहाँ से भी 2 कामन x और माइनस का देखो 2 से इसमें डिवाइड, कामन का मतलब एक प्रकार का भाग होता है तो भाग दे रहे हैं, 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 बराबर 0, इतना आ गया। अब 2 को इसके बटे में भेज दो तो हो जाएगा 0, यानी इधर बचेगा पूरा पूरा x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण बना। द्विघात समीकरण ये कह रहा है 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 1 बचे, ठीक। मान लो हमें गुणनखंड नहीं पता है तो इधर यहीं पर हम 182 लिखा और 2 से इसके बाद गुणनखंड 2 9 18, 2 एकम 2। अब ये 3 से कटेगा नहीं, 7 से कट जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और इधर 3 बचे तो 2 बचे, मतलब 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21। अब ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो गुणनखंड बन गया 2 और 13, यानी 2 सत्ते 14 और 13, ठीक है ना। तो ये हमारे गुणनखंड बने x² प्लस, अब देखो 14, 2 सत्ते 14, तो 14 हम पहले लिखेंगे। अब माइनस का 13 x माइनस 182 बराबर 0, ठीक। ये तो जोड़ा बना, इनको ना समझना कुछ। अब देखो इतने से हम क्या करें, x कामन ले लें, तो x जब कामन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस का 14 और इतने से माइनस 13 कामन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस के, देखो माइनस कामन आ गया तो जो ब्रैकेट ये बना वही ये भी बनेगा, तो हम 14 लिख देते हैं बराबर 0 के। अब देखो हालांकि ये काम जो हमने यहीं कर दिया ये रफ में अलग कहीं कर लेना है, ठीक है, यहाँ नहीं दिखाना है, या
थोड़ा गैप दे करके ही दिखाइए यदि दिखाना ही चाहते हैं तो। अब क्या करो, इतने से हमें x प्लस 14 कामन, x प्लस 14 कामन लेंगे तो अंदर बचेगा ये x और ये माइनस का 13 बराबर 0। अब देखो हम एक बार करते क्या हैं, ये x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, या एक बार इसको कर सकते हैं x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब जब ये हो गया कंडीशन, तो अब यहाँ देखिए इसका जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस 14 या x बराबर 13। अब ये तो मान नहीं होगा क्योंकि ये तो ऋणात्मक संख्या और बात किसकी हो रही थी, धनात्मक पूर्णांक की, ठीक है। तो ये नहीं माना जाएगा। हम x का मान कौन सा लेंगे, ये, ठीक, ये वाला। तो हम कह सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक बराबर कौन, x कामा x प्लस 1 माने थे, तो x कामा x प्लस 1, तो x का मान कितना आया 13, और ये 13 और 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 13 और 1 जुड़ जाएगा 14। तो ये हो गए इस सवाल के आंसर, ठीक। तो अब देखते हैं इसका अगला नंबर। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 का खा। 5 का खा क्या कहता है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये सवाल दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक हम रेखाखंड बना लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको a और ये b। देखो a के निर्देशांक क्या दिए हैं, -6, 10, यानी ये हो गया -6, 10, और b के क्या दिए हैं 3, -8 ये, और कह रहा है बिंदु ये 4, 6, यानी 4, 6 जो हैं ए बी को किस अनुपात में बांटेंगे, ये सवाल में कहा गया है। तो मान लेते हैं ये हमारा कोई बिंदु हो गया P, ठीक। P के निर्देशांक क्या हो गए -4, 6 ये हैं। अब ये किस अनुपात में बांटेगा, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं m और ये n अनुपात हो गया, ठीक। बस बचा हल करने को, तो चलो अब हम हल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो दिखाने के लिए हमने इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लिया, और ये क्या हो गए, ये x के निर्देशांक हो गए और ये y के निर्देशांक हो गए, ऐसा हमने मान लिया, और पेन का रंग बदल करके ताकि अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हमें एक सूत्र पता होना चाहिए, यानी ये देखो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात क्या है m और ये अनुपात n है। किसी भी रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में बांटने वाले रेखाखंड के निर्देशांक क्या होते हैं, तो इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं। तो ये दिए गए रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक होते हैं m(x2) + n(x1) m + n और m(y2) + n(y1) m + n। तो यहाँ देखो m क्या है, m यहाँ से AP का अनुपात, और n है ये PB का अनुपात, ये, ठीक। और x1 ये y1, ये x2 ये y2, ठीक। और देखो अब हमें सवाल में दिया है ये जो बिंदु हैं -4, 6, इसको यानी ये जो रेखाखंड है B, इसी को तो पूछ रहा है किस अनुपात में बांट रहे, तो m अनुपात में n में बांट रहे, यानी तो हम ये जो निर्देशांक हैं, अब ये इसको कौन सा बिंदु काट रहा है P के निर्देशांक ही तो क्या हमने दिए हैं -4, 6 दिए रहे, तो हम लिख सकते हैं -4, ठीक। इसलिए -4, 6 बराबर क्या हो जाएगा m का मान पता ही नहीं है, तो हम लिखेंगे m इंटू x2 का मान देखो है 3, तो इंटू 3, फिर प्लस लगाओ n का n है, ठीक, इंटू x1 का मान है ये देखो -6 अपान m + n ही रहेगा, कामा m का मान m है, y2 का मान है -8, ठीक, प्लस n रख दिया, इंटू y1 का मान दे रखे हैं 10 रख दिया, अपान m + n। अब देखो दोनों में m और n है, ठीक, तो हम किसी एक को बराबर करा लें, तो x वाले को ही इसके -4 के बराबर करा लेते हैं,
ठीक, क्योंकि हमें m अनुपात n ही ज्ञात करना है कुल मिला करके। तो m अनुपात n का, तो ये हम लिख सकते हैं -4 बराबर m का गुणा कराओ तो 3m माइनस 6 का n में तो -6n अपान कितना आ जाएगा m प्लस n। अब m प्लस का इधर गुणा करा लो तो देखो माइनस का m माइनस नहीं, ये 4m आएगा, माइनस का 4m माइनस का 4n बराबर इधर कितना बचेगा 3m माइनस का 6n। अब क्या करो, n वाले पद एक तरफ m वाले एक तरफ, तो 3m को इधर लाओ तो माइनस का ये देखो 4m माइनस का इधर आएगा तो 3m हो जाएगा। अब देखो माइनस की इधर 6n है और ये 4n भी जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4n। अब देखो ये 4 3 हो जाएंगे 7, माइनस के 7m बराबर, अब देखो 4 में 6 लेस कर दो तो बचेगा माइनस का 2n। अब ये माइनस माइनस भी कटे तो यहाँ से n को इधर इसके बटे में ले आओ तो m अपान n बराबर आ जाएगा 2/7। ठीक, और इसलिए हम इसको लिख सकते हैं m अनुपात n बराबर 2/7। और क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, ये अनुपात आ गया। तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखते हैं अगला गा नंबर 5 का। गा नंबर 5 का कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक हम चित्र बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर एक हम ये चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, गोला तो बनाना मुश्किल है लेकिन हम वृत्त में ही समझाते हैं ऐसे। ये एक गोला बना हमारा, त्रिज्या कितनी है 4.2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये पूरा व्यास हो गया तो 4.2 इधर की भी रहेगी। ठीक, ये हो गया। अब इस गोले को पिघलाया गया और फिर बनाया क्या जा रहा है, 6 सेंटी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। यानी इसी से एक बेलन बनता है। तो यहीं हम एक बेलन बनाकर दिखाते हैं जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो। ये त्रिज्या होगी इसकी यहाँ से यहाँ तक की 6। ठीक, यानी इसी गोले से ये चीज़ बन रही है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो कहा क्या है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई पूछा है तो ये हम मान लेते हैं h। ठीक, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझ लो, जब कोई चीज़ एक से दूसरे में परिवर्तित की जाती है तो उसका एक चीज़ समान रहता है, वो होता है आयतन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को हम लिखते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर, चलो स्मॉल आर लिख दिया, बराबर कितना दे रखे हैं 4.2 सेंटीमीटर। ठीक, और बेलन की दिए हैं, वह बेलन की त्रिज्या, इसको लिखते हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और अब ऊंचाई पूछे, ऊंचाई मान लो, वाह माना ऊंचाई बराबर, ऊंचाई दिए नहीं तो मान लेते हैं ऊंचाई बराबर क्या मान लें h सेंटीमीटर। ठीक, ऊंचाई हमने इस तरीके से मान लिया। अब बच्चा हल करने को, तो इनका क्या बराबर होगा, आयतन पहले ही बता चुके हैं। तब देखो गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन का, बेलन का आयतन। अब चलो इसको हल करते हैं। देखो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसकी त्रिज्या कैपिटल आर माने बेलन की, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। तो पाई से ये पाई कैंसिल आउट, तो बचा कितना इधर 4/3 इंटू आर का मान क्या है, आर देखो स्मॉल आर 4.2 है, तो हम लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2
2 × 4.2 3 बार लिख लिया बराबर आर कैपिटल कितना है 6, तो 6 गुणा 6 और इंटू क्या है h। ठीक, अब अगली बार करते क्या है, ये इसको दशमलव हटाते हैं 1 0, इसका भी दशमलव हटाया 1 0, इसका भी दशमलव हटाया नीचे 1 0 कर लिया। ठीक, अब देखो यहाँ से h का मान निकालना है, तो h बराबर यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं h बराबर क्या आएगा, ये चीज़ क्या है ऊपर पहले ये जो चीज़ें हैं जैसी कि तैसी वैसे लिख लो, तो ऊपर 4 फिर गुणा कितना हो जाएगा ये 42 गुणा फिर 42 गुणा 42, ये हो गया बट्टे देखो 3 बट्टे में 3 है ना, गुणा ये कितना 1000 सीधे कर लें 1000 इंटू ये चीज़ इधर गुणा में है तो इधर कहाँ में आएगी भाग में ही तो आएगी बट्टे 6 गुणा 6। अब देखो हम क्या करते हैं 6 कम 6 6 सत्ते 42, फिर इससे 6 को काटा 6 सत्ते 42, ध्यान देना किसको काट रहे हैं। ठीक, अब इससे 14 था 42, ये 14 बार कटे, तो यहाँ से हमारा h बराबर कितना हो चाहिए 4। ठीक, गुणा ये देखो 14 14 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 7, ऐसे लिख लें भाई 14 को देखो 2 गुणा 7 में लिख लिया और 7 ये 2 बार लिखे ही हैं गुणा 7 गुणा 7 बटे कितना है 1000। अब इतना जब हो गया, अब हमें पता है 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 और गुणा 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है बटे कितना 1000। अब जब हम इनका आपस में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 27 64, 8 का जब गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा h बराबर 27 64 और बटे कितना 1000, तो 3 अंक पर लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ से लिख सकते हैं बराबर 2.76 और ये सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला जो सवाल है वो कह रहा है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी 35 नगर हैं और उनकी माध्य साक्षरता हमें ज्ञात करना है। तो ये सारणी दिए हैं, तो सबसे पहला काम है इस सारणी को हम पहले तो नीचे की ओर लिख लेंगे, तो हम ये सारणी लिख लेते हैं। अब देखो हमने ये जो सारणी दी है सारणी को लिख लिया वर्टिकली। ठीक है, अब इसमें एक कॉलम और बनाएंगे मध्यमान का। ठीक, तो मध्यमान और उसके बाद हम देखो इसमें कोई तरीका नहीं का है कि कैसे हल करें। ठीक है, तो हम पद विचलन विधि से हल करते हैं, उससे ही हल करने में सबसे आसान रहता है। ठीक, तो देखिए अगला कॉलम हमने बना लिया मध्यमान का और फिर डी, तो पहले हम मध्यमान निकालते हैं। मध्यमान कैसे निकलता है, देखो 45 और 55 को जोड़ दो, इसके बीच में जो आए फिर 2 से डिवाइड करने पर वो होता है मध्यमान, या ऐसे भी निकाल सकते हैं 45 और 55 के बीच में क्या होगा 50, तो इसका मध्यमान हो जाएगा ये 50। ठीक, 55 और 65 के बीच में 60, या ऐसे हम जोड़ते चलें सबके बीच का अंतर कितना है देखो 45 55 यानी 10 10 का है ना, तो 10 से ऐड करते चले जाओ, फिर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 70, फिर ये 80 और ये 90। ठीक, अब देखो हम डी का मान निकालेंगे, डी बराबर क्या है x माइनस ए, तो इसके बीच में जो उसको हम ए मान लेते हैं। जैसे देखो 1 2 3 1 2 3 बीच में क्या आया ये आया, तो इसी को बराबर हम ए मान लिया। ठीक, तो ये x माइनस ए है, तो पहला x इसको हम फिर क्या करते हैं x मान लिखते हैं। ठीक, और इसको f मानते हैं, तो x माइनस ए है, तो 50 में a घटाइए यानी 70 घटेगा, तो कितना बचेगा माइनस का 20। ठीक, फिर 50 में 60 में 70, तो माइनस का 10, फिर 70 में 70 तो 0, फिर इधर ये प्लस का 10 और ये 20 आ जाएगा। फिर u बराबर क्या होता है डी अपान एच। एच क्या होता है सबके बीच का जो डिस्टेंस है ना, जैसे दूरी, देखो 55 में 65 करो 10 का अंतर आ रहा है ना, तो यहाँ से हम इसमें 10 से डिवाइड करेंगे डी में, तो देखो 20 में 10 से डिवाइड करो तो कितना आएगा माइनस का 2, इसमें माइनस का 1, फिर इसमें 0, फिर इसमें 1, फिर इसमें 2।
अब अगला कॉलम और एक बनेगा, वो कहेंगे एफ इंटू यू का। ठीक, तो एफ यू निकालेंगे। तो देखो 3 का गुणा 2 में कराओ तो 3 दूना 6, वो भी माइनस के। ठीक, 10 का गुणा 1 में तो 10 एकम 10 यानी माइनस के 10। फिर 11 का गुणा 0 में तो 0। फिर 8 का गुणा 1 में तो 8 एकम 8। फिर 3 का गुणा 2 में 3 दूना 6। अब इतना हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ बराबर क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करिए तो 35 आएगा, क्योंकि सवाल में एक कह रखा है 45। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 35। और इसको ऐड करो तो देखो 10 6 16, 16 और 8 6 14, 16 में 14 घटाओ तो माइनस का 2 ये बचेगा, यानी इसी को हम लिख लेंगे सिग्मा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सिग्मा एफ यू बराबर माइनस का 2। अब हमसे पूछा क्या, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए, है ना। तो सूत्र होता है माध्य साक्षरता दर, लिख लो माध्य साक्षरता दर, यानी ये हमसे और कुछ नहीं, समांतर माध्य का ही सूत्र लगाना है, समांतर माध्य ही पूछा है। तो ये जब हम यू यानी पद विचलन से करते हैं तो उसके लिए सूत्र बनता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, क्योंकि इसमें एच का भी यूज़ किया है तो इसलिए सिग्मा एफ यू तक हम जाएंगे और इंटू एच आएगा। तो ए का मान देखो क्या था, 70 था, 70। फिर प्लस सिग्मा एफ यू का मान क्या आया, माइनस का 2 अपान सिग्मा एफ का मान है 35 इंटू एच कितना है 5। ठीक, तो इसको 5 से काट लो, 5 कम 5 5 सत्ते 35। तो ये कितना बचा हमारा, इधर आ गया 7 माइनस देखो 7 एकम 7 यानी ये हो गया माइनस का 2/7। जब हम इससे अब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस, इससे हम चलो डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आएगा 0.28। ठीक है, अब क्या करें, ये 7 नहीं 70 है, 70 है। ठीक है, अब इतने में इतना घटा दो, तो चलो घटा भी लेते हैं। तो ये घटाने पर आ जाएगा 69.72। ठीक, और यही हो जाएगा सवाल का फिर आंसर। तो आशा है ये भी सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 का का। 6 का का कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलो इसमें देखो छोटी बड़ी संख्याओं की बात की है तो हम छोटी बड़ी संख्या मानेंगे। ठीक, लिखते हैं माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या नहीं छोटी संख्या y मानते हैं। ठीक, y बड़ी संख्या बराबर x। ठीक, इस तरीके से मानना है। आपको क्या करना, पहले बड़ी संख्या लिख लेना, बाद में छोटी लिखना। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी ये प्रथम शर्त है। ठीक, नहीं पहला शर्त क्या है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी यहाँ से प्रथम शर्त है तो हम लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या है, यानी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी जो बड़ी होगी उसी का घटाएंगे तभी तो माइनस का 180 आएगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 180। ये हमने मान लिया पहला समीकरण। ठीक, और द्वितीय शर्त क्या है ये भी लिख लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या कौन है y है, यानी हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या क्या है x है, यानी तो 8 x हो जाएगा, यानी बड़ी संख्या में ये तो 8 से गुणा कराएंगे तो ये हो गया क्या समीकरण 2। अब ये देखो y का मान निकला है, y का मान क्या रख दो 1 में रख दो, तो हम लिख देंगे वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने
पर चलो रख देते हैं। तो एक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है 8x, तो हम रखेंगे 8x और ये बराबर 180। 180 को इधर ले आओ तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 बराबर 0। अब क्या करो, यहाँ से हम 180 के कह रहा है ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 8 बचे, तो आ जाएगा 18 दाम 180 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x और प्लस का 10x करेंगे तभी तो माइनस के 18 बचेंगे, माइनस के 180 बराबर 0। अब क्या करो, इतने से x कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस 18। अब यहाँ से प्लस का 10 कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0। अब देखो यहाँ से हम क्या करें, x माइनस 18 एक तो ये बन जाएगा और अगला x प्लस 10 बराबर 0। अब हम क्या करें, x के मान निकाल लेते हैं। तो कर लेते हैं x माइनस 18 बराबर 0 या x प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, एक तो आ जाएगा x बराबर 18 या x बराबर माइनस का 10, ठीक है ना। ये दो मान आ गए। तो अब हम क्या करें, देखो हमसे दो संख्याएं पूछी है तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए एक चीज़ समझते हैं। अब यदि हम x का मान 18 रखें तो 18 अट्ठे कितना होता है 144 होता है, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन x बराबर यदि माइनस 10 रखें तो 18 दाम 180 और इसका वर्ग लेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये संख्या नहीं बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ना ये हो जाएगा अमान्य, ठीक, ये तो मान्य नहीं होगा। तो हम x बराबर 18 रखते हैं। तो क्या कहते हैं, x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है वाई स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर कितना 8 इंटू एक्स का मान कितना है 18 है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 18 थे 144। तो इसका वर्गमूल ले लो तो ये y बराबर आ जाएगा 12, ठीक, ये आ गए। तो हम यहीं से कह सकते हैं अतः बड़ी संख्या बराबर 18, ठीक है, और छोटी संख्या बराबर 12, यही आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के जो सवाल हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।